हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है, पूरी साल पेपर, उस सब को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारा मात्रक, मापन और मापक यंत्र। ठीक है, इन सब में सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है हमारा मात्रक है। मात्रक में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर इसमें ए से हो जाएगा, बेकुरल। देखिए, मैं सभी प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ और आप लोग टिक लगाते चलिएगा और कितना क्वेश्चन सही जा रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होती है। और भी मात्रक जितने भी होते हैं प्रतीक, सबसे पहले उन सबको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हमारा हो गया मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया और इसको यम से चिन्हित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसको केजी से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है और इसका चिन्ह होता है ए। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसको किससे डिनोट करते हैं? के से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। इसको किससे डिनोट करते हैं? मोल, MOL, मोल लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला को किस चिन्ह से डिनोट करते हैं? CD लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। भार की एसआई इकाई क्या है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? आपके पास मात्र 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है, चलिए, आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, न्यूटन। भार की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, वही लिखा गया है जो मतलब पहले ऊपर बता दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, आंसर इसमें सही हो जाएगा, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देखिए, संवेग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान योग उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, केजी, किलोग्राम का केजी हो जाएगा और मीटर का यम हो जाएगा और सेकेंड नीचे था ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, एस पे पावर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रखे गए हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कितनी बार कंपटीशन में पूछा गया है। चलिए, आवेश क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। विद्युत आवेश जो है ना, ये पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें जो आकर्षित करने के जो गुण उत्पन्न हो जाते हैं ना, तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है, और आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और तथा दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष डैश दिया है, किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है ना, ये दूरी की इकाई होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है और प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। धातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? फारसेक होती है। और एक फारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। यह हम लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब ऊपर बता दिया गया है, सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए आंसर दिख रहा है, आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रतिरोध की खोज किसने की थी? जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। और ये जो है ना, एक भौतिक विज्ञानी थे और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम होता है ना, V बराबर IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भौतिक राज का मात्रक ओम होता है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और उस पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? आंसर नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नहीं होता है, कार्य की इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए किस वजह से। देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और उस पर लगाए गए बल की गुणनफल की मात्रा के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य अगर W है और तो W बराबर क्या हो जाएगा? F को हम बल से डिनोट करते हैं, फोर्स, और बल की दिशा में पिंड द्वारा किया गया कार्य D हो जाएगा। कार्य की इकाई W इक्वल टू हो जाएगी न्यूटन। देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं जूल से भी डिनोट करते हैं। और इसको किस तरीके से? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड से ये भी लिख सकते हैं। और जबकि हम लिखते हैं ना kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? देखिए आंसर नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर होती है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। लेंस की क्षमता क्या होती है ना, इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, उसको F से डिनोट कर सकते हैं और इसका जो मात्रक होता है ये मीटर होता है। और उसकी क्षमता को हम लिखते हैं P बराबर 1/√m
एफ। ये डायोप्टर होती है, ठीक है, इसकी क्षमता। और लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है और जिसे डी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और उस पर लिखा था मायोपिया। मायोपिया को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होती है ना, उसको नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, जबकि जो दूर की स्थित वस्तु होती है ना, उसको नहीं दिखाई देता है। इसमें इसका उल्टा होता है। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको नज़दीक की वस्तु को दिखाई देगा, लेकिन दूर की स्थित वस्तु जो होगी ना, वो नहीं देख पाएगा। और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित दूर करने के लिए इसको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, इसके लिए इसको जो है दूर की स्थित जो वस्तु होगी ना, उसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की जो वस्तु होगी ना, वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है, जो कि दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना, दूर की वस्तु उसको दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसको भी पढ़ लेते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, और या हम कह सकते हैं इसको समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख पाता है और ना तो निकट की वस्तु देख पाता है, ठीक है। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, क्यूरी। रेडियो धर्मी पदार्थ है, ठीक है, इसका मापक क्यूरी द्वारा किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसका क्या डिफिनेशन है। देखिए, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। और इसमें लिखा था, एक ऑप्शन था वाट। वाट क्या होता है? शक्ति की इकाई होती है, और यह जो है ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। पास्कल क्या होता है? पास्कल ये जो है दाब की एसआई इकाई होती है। और एम्पियर क्या होता है? ये विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? औद्योगिक भाषा में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अच्छा चलिए, अश्वशक्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, या हम कह सकते हैं कि एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? P बराबर W/T होता है। P जो है शक्ति की इकाई होती है, शक्ति किससे डिनोट करते हैं, और कार्य को W से और समय को T से। देखिए, शक्ति की इकाई जो होती है जूल सेकंड होती है, या हम कह सकते हैं जूल सेकंड कहिए या वाट कहिए। लेकिन उद्योगों में प्रयुक्त मुख्यतः इसको अश्वशक्ति द्वारा या हार्स पावर से मापा जाता है, जबकि 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के, या जूल पर सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या से हो जाएगा? ए, डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की इकाई नापी जाती है। हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी। वोल्ट तो पता ही है आपको, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है।
अच्छा, ये जो ध्वनि थी ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डेसिबल। जितनी भी ध्वनि की यूनिट आएगी सभी में हम लोग डेसिबल का ही प्रयोग करते हैं नापने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एसआई यूनिट में प्रतिबल की माप होती है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की माप क्या होती है एसआई यूनिट में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए कैसे आता है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए प्रतिबल इक्वल टू होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू एफ अपान ए। एफ जो है फोर्स है, फोर्स को हम लोग न्यूटन से करते हैं डिनोट, और ए होता है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, जबकि इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और सिग्मा अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो सिग्मा है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। शक्ति की एसआई यूनिट वाट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निम्न को मिलान कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व किससे नापा जाता है? टेस्ला से। स्वप्रेरण जो होती है ना, इसको हेनरी से नापा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चलिए शब्द के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है टेस्ला होता है, स्वप्रेरण की मात्रा क्या होती है? हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल या किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। ठीक है, इसीलिए इसका मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? जूल से किसे मापा जाता है? चलिए आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ऊर्जा को जूल से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले कुछ मात्रक दिए गए हैं, उन सबको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ऊर्जा और कार्य इन दोनों का मात्रक एक ही होता है, जूल। चाहे ऊर्जा आए और या कार्य आए, उसका मात्रक अगर हमसे पूछ रहा है तो हम लोग जूल ही लगाएंगे। ठीक है, अगर और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। दाब का मात्रक पास्कल। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई है? देखिए अभी इसके पहले लगाया गया किसकी इकाई है? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऊर्जा किसके बराबर है?
ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, कार्य। कार्य के बराबर कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की भी उत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। P इक्वल टू होता है W/T। W जो है कार्य है, T समय है, P शक्ति है। ठीक है, शक्ति की SI इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने के नाम पर रखा गया है। जेम्स वाट के नाम पर इसका जो है यूनिट रखा गया है शक्ति की। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए घनत्व की इकाई तो होती है, सापेक्षिक घनत्व की इसकी इकाई नहीं होती है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए विस्थापन जो है इसकी इकाई होती है मीटर और दाब का भी इकाई होता है पास्कल। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, और भी मात्रक रखे गए हैं। देखिए घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या हम कह सकते हैं कि पास्कल। और जो विस्थापन होती है ना, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। सापेक्षिक घनत्व की इकाई का कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह जो 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, इसीलिए दोनों कट जाएंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। एम्पियर सेकेंड ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। आवेश जो है ना, एम्पियर सेकेंड का मात्रक होता है। कैसे होता है? जैसे Q बराबर होता है ना I/T होता है। I जो है करंट है, करंट का मात्रक एम्पियर होता है, T जो है समय है। इस तरीके से होता है। चलिए इसके बारे में अच्छा कैसे प्राप्त होता है इसको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही था, एम्पियर सेकेंड या विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है, और आवेश जो है Q से डिनोट किया जाता है। प्रवाह की दर को धारा से कहते हैं हम लोग, और धारा इक्वल टू होता है Q/T। ये हमारा आंसर होता है, या हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू IT। I जो है ये विद्युत धारा हो गया, T समय हो गया, या एम्पियर इक्वल टू होता है Q/T जो मैं बताया था। ठीक है, आवेश बटे सेकेंड, या आवेश इक्वल टू होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। गैलन जो है ये आयतन की माप के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए गैलन क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 1 गैलन में 3.8
3.785 लीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, लंबाई की मात्रक जो होता है ना, जो अनौपचारिक रूप से, और इसमें लिखा है खगोलीय दूरी, यानी दूरी के मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है ना, वह दूरी है, और जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों यानी तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ओम। रेसिस्टेंस कहिए या प्रतिरोध कहिए, इसकी यूनिट ओम होती है। और भी मात्रक है, सभी मात्रक को हम लोग रिवाइज करते चलेंगे क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, और प्रतिरोध या रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, दाब की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कैसे होते हैं? देखिए, कैसे आता है ये मीटर मात्रक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू होता है पृष्ठ के लंबवत बल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है, इसको भी नोट करते चलिएगा। दाब एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या हम कह सकते हैं पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी हम कह सकते हैं कि मेन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होती है, या हम कह सकते हैं खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बल की इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड पे पावर -2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कैसे आता है। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु की द्रव्यमान या उस पिंड या वस्तु से उत्पन्न त्वरण
के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर ma। बल की SI यूनिट होती है, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है? बल की न्यूटन होता है, ठीक है। और बल की अन्य इकाई क्या होती है? kg मीटर सेकेंड पे पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बल या फोर्स कहिए, इसकी SI यूनिट क्या होती है? आंसर हो जाएगा बी से हो जाएगा न्यूटन। चलिए और भी यूनिट दिए गए हैं उस सबको देख लीजिए। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। बल का मात्रक न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? आंसर नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला का मात्रक नहीं, ये गलत है। अभी टेस्ला किसका मात्रक होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसको अभी इसके मतलब पिछले वाले जो होता है ना उसमें स्लाइड में बताया गया है टेस्ला किसका मात्रक है। देखिए प्रेशर जो है मतलब दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मात्रक सीमेंस होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विस्थापन की SI इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए विस्थापन आया है ना, इसका एक SI इकाई मीटर होती है, ठीक है। देखिए विस्थापन क्या होता है ना, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। या हम कह सकते हैं एक जो विस्थापन है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभवांतर की SI इकाई क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए विभवांतर है ना, इसमें इसकी SI इकाई वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देखिए वोल्ट क्या होता है ना, इस विभवांतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन का जो मात्रक होता है सबको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा वेबर। वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई होती है। चलिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अच्छा जितने भी मात्रक हैं उसको देख लीजिए क्योंकि मात्रक चल रहा है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। फैरेड जो है धारिता का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा किलोवाट। शक्ति की SI अंतर्राष्ट्रीय इकाई किलोवाट होती है। चलिए इसके बारे में तो वाट होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है शक्ति वाट होता है, ठीक है। देखिए वाट होता है। चलिए इसके कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है और 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जी के मान की जो स्मॉल जी है ना, इसके मान की SI यूनिट क्या है? नहीं इसमें और भी प्रश्न है। SI यूनिट वही है जो डैश की SI इकाई है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। स्मॉल जी की मान की एसआई यूनिट वही है जो त्वरण की एसआई इकाई होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का संख्यात्मक मान 9.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2 की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक निकाय का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2 होता है। चलिए कैसे होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2 यह सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई यूनिट है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की था। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? यम इनवर्स एल पे पावर 3 टी पे पावर -2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम प्रति मीटर होता है। कैसे होता है? देखिए प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक कैसे आता है? देखिए R इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। ठीक है, जहाँ R को हम प्रतिरोध कहते हैं, L लंबाई होती है, A इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। और जहाँ रो एक नियतांक है, इसे हम चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा बल की। बल की और भार की एसआई इकाई बराबर होती है। चलिए इस कैसे होती है? देखिए किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या ओजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान रहता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण समान रहता है। और जो भार की एसआई यूनिट होती है बल की एसआई यूनिट के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें ए से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। सभी प्रश्न आए हुए हैं और सेलेक्टिव हैं। चलिए कैसे होती है? देखिए किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। और चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसके पास परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही हैं? देखिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल का जो भौतिक राशियाँ होती है इसकी इकाई एक ही होती है। बल की इकाई आपको पता ही है न्यूटन। और भी जितनी भी भौतिक राशियाँ उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए दाब का जो यूनिट होता है पास्कल होता है। रिवाइज किया जा रहा है, रिवाइज करते रहिए क्योंकि एक बार में नहीं याद होता है, कई बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत याद होता जाएगा। देखिए बल भार उत्क्षेप
इन सब की इकाई न्यूटन होती है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गति का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मीटर पर सेकंड पे पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसके पहले बता दिया गया था त्वरण की जो इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जैसे ही सेकंड ऊपर जाता है उस पर -2 हो जाता है, माइनस लग जाता है। कैसे होता है देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। हमसे ये पूछ लिया जाए त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है,